गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है सुपरवीन। इसका मतलब हो जाएगा पीछे आना, या फॉलो को कहा जाएगा सुपरवीन, या किसी का स्थान लेना, टेक प्लेस या सक्सीड करना किसी को, ये सारे सेंस देता है सुपरवीन। सिनोनिम होंगे इसके परस्यू, सुपरसीड, टेक प्लेस, ये इसके सिनोनिम होंगे। सुपरसीड मीन्स क्या होता है, किसी का स्थान लेना, ठीक है, ये होता है सुपरसीड। एक और वर्ड होता है इंस्यू। इसका मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना, ठीक है, किसी को फॉलो करना या फिर किसी का पीछा करना, ये होता है इंस्यू। एक इडियम आती है फॉलो ऑन द हील्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई घटना किसी घटना के तुरंत बाद होती है, ठीक है, उससे कहा जाएगा फॉलो ऑन द हील्स ऑफ, मतलब जो किसी के तुरंत बाद घटित होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये क्या है, एक ईडियम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, रिट्रीट, प्रेसीड, रन अवे, ये इसके एंटीनिम होंगे। रन अवे मतलब कहीं दूर भागना, प्रीसीड मतलब जो पूर्वगामी है, पहले का है, वो हो जाएगा प्रीसीड। रिट्रीट मीन्स क्या होता है, पीछे हटना या फिर वापस भागना, ठीक है। आप शत्रु से लड़ने की जगह क्या कर रहे हो, आप रिट्रीट कर रहे हो, पीछे भाग रहे हो, पीछे हट रहे हो, ये होता है रिट्रीट। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, टीम मेंबर्स सुपरवीन देयर लीडर्स। जो टीम मेंबर होते हैं वो अपने लीडर्स का पीछा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन। इसका मतलब हो जाएगा कठोर या हार्श को कहा जाएगा ड्रैकोनियन। जो हार्ड हो, ड्रास्टिक टाइप का हो, उसे कहा जाएगा ड्रैकोनियन। मतलब कैसे, ज़्यादातर ये यूज होता है लॉ के लिए। जैसे कि देश में क्या है, जो रेपिस्ट हैं उनके उनके लिए बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, ड्रैकोनियन लॉ होनी चाहिए, मतलब कठोर लॉ होनी चाहिए। या फिर जो सेडिशियस टाइप के होते हैं, देशद्रोही, उनके लिए भी कहा जाता है कि ड्रैकोनियन लॉ होनी चाहिए इनके लिए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो। स्ट्रिंजेंट लॉ होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ड्रैकोनियन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, क्रूअल, ऑप्रेसिव, सीवर, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्टर्न, ऑस्टेयर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। स्ट्रिंजेंट होगा जो कठोर है, ठीक है। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इजी, जेंटल, माइल्ड, लीनियंट जो काफ़ी आसान है, इजी है। लीनियंट मीन्स क्या होता है, लीनियंट लो, ये इनसे कोई नहीं डरता है, ठीक है। तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, योर मास्टर इज अ ड्रैकोनियन मैन। जो तुम्हारा मास्टर है काफ़ी कठोर है या भयंकर है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है डॉडल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय नष्ट करना या वेस्ट टाइम को कहा जाएगा डॉडल। सिनोनिम होंगे इसके, लॉइटर, प्रोकास्टिनेट, लैग, ये इसके सिनोनिम होंगे। लैग मीन्स क्या होता है, आराम करना या फिर देर करना, देर लगाना या पीछे रह जाना, ये होता है लैग। प्रोकास्टिनेट मीन्स क्या होता है, टाल मटोल करना, जानबूझ के चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करना, जैसे स्टूडेंट करते हैं अक्सर। काम को अगर जितनी जल्दी करना है उसको जल्दी ना करके क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, आगे के लिए टाल देते हैं, ठीक है। लॉइटर मीन्स भी क्या होता है, टालने को कहा जाएगा या देर करना, लेट करना, ये होता है। एक और वर्ड होता है क्या, डेली। वैसे डेली 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 भी होता है और डेली अकेला भी सेम सेंस दे देता है। डेली डेली एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, देर करना, लेट करना। डेली मीन्स भी क्या होता है, लेट करना। पोर्टर होता है, वैसे पोर्टर मीन्स क्या होता है, मोची को भी कहा जाएगा। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, समय नष्ट करना या फिर ढिलाई करना, ये होता है पोर्टर। तो आप ये भी ड्यान रख सकते हो। ट्रेल होगा, हैंग अबाउट जो इधर उधर घूमते रहता है, टाल मटोल कर रहा है, तो हैंग अबाउट भी एक फ्रेज है, ठीक है। ड्रैग योर फीट, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, देर करना। एंटीनिम क्या होगा इसका, हैसन, हरी, रस, ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जल्दी करना। एग्जाम्पल होगा इसका, द टीचर वार्न द स्टूडेंट दैट ही विल बी पनिश्ड इफ़ ही डॉडल अगेन। मतलब क्या है, टीचर ने स्टूडेंट को वार्न किया कि अगर तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा अगर तुमने फिर से लेट की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है परस्पिकेशियस। इसका मतलब हो जाएगा तीक्ष्ण बुद्धि, या ऑब्जर्वेंट को कहा जाएगा परस्पिकेशियस, जो तीक्ष्ण बुद्धि का है या फिर कुशाग्र बुद्धि का है, उसे कहा जाएगा
परस्पिकेशियस। आपको इमेज में दिख रहा होगा ये कौन है, ये है एजेंट। तो ये कैसे होते हैं, काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, काफ़ी अलर्ट होते हैं, अवेयर होते हैं, परसेप्टिव होते हैं। परसेप्टिव मतलब जिनका अंदाज़ा अच्छा होता है, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, वो होता है परसेप्टिव, ठीक है, जो अंदाज़ा अच्छा लगा लेते हैं। एस्ट्यूट होगा, कैनी, इनका मतलब भी क्या होगा, जो बुद्धिमत्ता है, जो कैसे वाइज हैं, सैगेसियस हैं, ठीक है, शार्प विटेड टाइप के हैं। शार्प विटेड मतलब काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के हैं जो। कैजी, श्रूड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, इग्नोरेंट, जो काफ़ी लापरवाह टाइप का है, अनऑब्जर्वेंट है, इम्बेसाइल है, इम्प्रूडेंट है। स्टूपिड को कहा जाएगा इम्बेसाइल, या जो मूर्ख है। इम्प्रूडेंट मीन्स भी क्या होगा, जो मूर्ख है, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द सीबीआई ऑफिसर्स आर ऑलवेज परस्पिकेशियस विद देयर केस। जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं वो अपने केस को लेकर काफ़ी तीक्ष्ण, काफ़ी ऑब्जर्वेंट होते हैं, या शार्प होते हैं, वाइज होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है पिलेज। इसका मतलब हो जाएगा लूटना या प्लंडर करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी गांव को पूरे तरीके से नष्ट करना, लूटना उसको, ठीक है। तो इस टाइप के सेंस देता है पिलेज। सिनोनिम होंगे इसके रेवेज, रैनसेक, डिस्ट्रॉय, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, खत्म करना। रैनसेक मीन्स क्या होता है, लूटना, प्लंडर करना। रेवेज मीन्स भी क्या होगा, लूटने को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे, या फिर नष्ट करने को कहा जाएगा रेवेज, पूरी तरीके से ख़त्म करना। एक और वर्ड होता है लूट। इसका मतलब क्या होता है, लूटना। लूट भी क्या है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना है। रॉब मीन्स भी क्या होगा, लूटना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, प्रोटेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर गिव। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द टेररिस्ट पिलेज्ड द सिटी। जो आतंकी हैं उन्होंने सिटी को लूट लिया या फिर उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्पावरिश। इसका मतलब हो जाएगा शक्तिहीन करना, या वीकन करना, कमज़ोर करना, या फिर किसी चीज़ की कमी होना। इमेज में दिख रहा होगा आपको, क्या है यहाँ पे, कुछ भिखारी हैं या फिर कुछ कमज़ोर हैं। तो ये सारे सेंस देता है, कोई अगर कमज़ोर है या वीकन है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है ये, या फिर कोई कंगाल है, पैसों की तंगी है, ये सारे सेंस देता है इम्पोवरिश। सिनोनिम होंगे इसके सैप, एग्जॉस्ट, ड्रेन, ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्रेन मतलब किसी की वीकन होना या फिर शक्तिहीन होना, ये होता है ड्रेन। एग्जॉस्ट में से क्या होता है, थका हारा, जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, शक्तिहीन हो चुका है। सेप में से भी क्या होगा, कमज़ोर होना, ठीक है। डिप्लीट होता है, इसका मतलब क्या होगा, कमज़ोर होना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। पॉपराइज होगा। पॉपराइज में से क्या होता है, वैसे वंचित होने को कहा जाएगा, जो कंगाल है उसे कहा जाएगा पॉपराइज। डिप्राइव, जिसके पास कमी है किसी चीज़ की। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। वियर आउट होगा। वियर आउट एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होगा, जो शक्तिहीन है, जो बहुत ज़्यादा थक चुका है, उससे कहा जाएगा वियर आउट। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रेंथन, जिसके पास शक्ति है। इनरिच है, जो काफ़ी अमीर है, एफ्लुएंट है, पैसों वाला है, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द सॉइल वॉज इम्पोवरिस्ड बाय एनुअल बर्निंग। एनुअल या सालाना जो बर्निंग होती है उससे जो सॉइल है, मिट्टी, वो कैसी हो गई है, शक्तिहीन हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है प्रेजुडिशियल। इसका मतलब हो जाएगा हानिकारक, या फिर डेट्रीमेंटल को कहा जाएगा प्रेजुडिशियल। डेट्रीमेंटल मीन्स भी क्या होता है, जो हानिकारक है, हार्मफुल है, उसे कहा जाएगा प्रेजुडिशियल। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, पक्षपातपूर्ण या वन साइडेड होता है, या फिर किसी के साथ जब पार्शियलिटी होती है उसे भी कहा जाएगा प्रेजुडिशियल। जो आपकी नज़रों में क्या होता है, किसी के लिए किसी एक का पक्ष लेते हो आप, ठीक है, एक ही तरफ देख रहे हो, उसे कहा जाएगा प्रेजुडिशियल। तो ये दो सेंस देता है, हानिकारक और दूसरा क्या है, पक्षपातपूर्ण, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके डैमेजिंग, इंजूरियस, बायस, ये इसके सिनोनिम होंगे। बायस मीन्स क्या होता है, पक्षपातपूर्ण, इंजूरियस जो घातक है, डैमेजिंग जो कैसा है, नुकसानदेह है, उससे कहा जाएगा डैमेजिंग। एक और वर्ड होता है इम्पेयर। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, हानिकारक को कहा जाएगा,
ठीक है। हैजार्डस होता है, इसका मतलब क्या होता है जो हानिकारक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है, हार्मलेस है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द प्रपोजल्स वर कंसिडर्ड प्रेजुडिशियल टू द सिटी सेंटर। जो प्रपोजल था उसको कैसा कंसिडर किया गया था, हानिकारक, सिटी के लिए हानिकारक, सिटी जो सेंटर है उसके लिए हानिकारक कंसिडर किया गया था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फैलो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंजर भूमि या अनकल्टिवेटेड को कहा जाएगा फैलो, जो क्या है अनप्लांटेड है। ऐसी ज़मीन जिस पर अभी कुछ भी बोया नहीं गया है, वो बोने योग्य है लेकिन कुछ भी बोया नहीं गया है, बंजर रखी गई है, उससे कहा जाएगा फैलो। सिनोनिम होंगे इसके अनप्लाउड, अनप्लाउड, अनडेवलप्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। दोनों ही क्या है, अनप्लाउड हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का ही। इसका मतलब क्या होता है, अजोत भूमि को कहा जाएगा अनप्लाउड, और अनप्लाउड दोनों ही क्या हैं, अजोत। अनडेवलप्ड जो अभी विकसित नहीं हुआ है। ठीक है। एक और वर्ड आता है क्या, अनटिल्ड। इसका मतलब भी क्या होगा, जो अजोत है। ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो कल्टीवेटेड है, मतलब जोता हुआ है। प्लाव है, दोनों ही प्लाव लैंड है, मतलब जोती हुई भूमि। टिलेज, टिल्थ, इनका मतलब क्या होगा, जो जोता हुआ है। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू लेट लैंड लाई फैलो। मतलब इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, किस चीज़ के लिए, ज़मीन को ऐसे ही बंजर पड़े रहने के लिए। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इस्कलेट। इसका मतलब हो जाएगा तीव्र करना या ग्रो करना, या कोई चीज़ जब एकदम से तेज़ी से बढ़ रही हो उससे कहा जाएगा इस्कलेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, इस्कलेटर है। तो इस्कलेटर भी यहीं से बना हुआ है, क्योंकि ये भी क्या करता है, किसी को एकदम से एक मंजिल से अगर आपको दूसरे मंजिल जाना है तो एकदम से पहुंचा देगा, काफ़ी तीव्र गति होती है इसमें। ठीक है, तो ये होता है इस्कलेटर। तो इसका लेट मीन्स क्या होता है, तीव्र करना, ग्रो करना, डेवलप होना। मशरूम, एक्सपैंड, ये इसके सिनोनिम होंगे। मशरूम मीन्स भी क्या होता है, जब कोई चीज़ एकदम से फैलती है, काफ़ी स्पीड में फैले। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब आजकल क्या हो रहे हैं, वो एकदम से मशरूम हो रहे हैं, एकदम से हर जगह काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, तो ये होता है मशरूम। मैग्नीफाई होगा, मैग्नीफाई मीन्स भी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक है। सर्ज, बूस्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। किसी चीज़ का जब तेज़ी से बढ़ता है उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है क्या, एग्रेंडाइज। इसका मतलब क्या होगा, तेज़ी से बढ़ना। ऑगमेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका, प्लंज होना, मतलब घटना। डिक्रीज होना, लेसन होना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द डिस्टर्बेंस इस्केलेटेड इनटू अ फुल स्केल रायट। जो डिस्टर्बेंस है, जो उपद्रव है, वो क्या है, एकदम से पूरे उसमें फैल गया, फुल स्केल रायट में, मतलब पूरे पैमाने पर दंगे में बदल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस, आज की पहली ईडियम है स्किन ऑफ टीथ। इसका मतलब हो जाएगा बेयरली मैनेज टू डू समथिंग, मतलब बड़ी मुश्किल से, जब कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से हो रही हो उससे कहा जाएगा स्किन ऑफ टीथ। जैसे एग्जाम्पल है, द बिजनेस इज सर्वाइविंग बट ओनली बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ। जो बिजनेस है वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है ट्रेडिंग वाटर। इसका मतलब हो जाएगा बी एक्टिव बट विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब आप एक्टिव तो हो लेकिन बिना किसी प्रोग्रेस के। अगर आप ट्रेडिंग किस में कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो, सामने वाला भी वाटर दे रहा है आपको, आप भी वाटर दे रहे हो, तो उसकी कोई कीमत है नहीं। तो मतलब एक्टिव तो हो लेकिन आदान प्रदान हो रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूड टू ट्रेड वाटर दिस वीक। जो स्टॉक प्राइसेस है वो इस हफ्ते भी कैसा रहा, बिना किसी प्रोग्रेस के रहा। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है हाई एंड ड्राई। इसका मतलब हो जाएगा इन अ हेल्पलेस और अबेंडेंट, मतलब निस्सहाय को कहा जाएगा हाई एंड ड्राई। जैसे एग्जाम्पल है, दे पुल्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट लिविंग अस हाई एंड ड्राई। उन्होंने जो है डील से लास्ट मिनट में बाहर आ गए और हमें असहाय छोड़ दिया। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब हो जाएगा एवरी पर्सन इंक्लूडेड,
मतलब हर कोई या सभी का जब कहीं पे सेंस आ रहा हो तो हम यूज कर सकते हैं ऑल एंड सन्ड्री। जैसे एग्जाम्पल है, आई डोंट वॉन्ट ऑल एंड सन्ड्री नोविंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। मैं नहीं चाहता कि सभी या हर किसी को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है फोबिया। इसका मतलब हो जाएगा फियर या डर को कहा जाएगा फोबिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे ब्लेनोफोबिया। इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ स्लिम, मतलब जिससे पतला होने का डर हो, स्लिम होने का डर हो, उसे कहा जाएगा ब्लेनोफोबिया। वैसे कार्सिनोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ कैंसर। यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है कार्सिनो। इसका मतलब क्या होता है? कैंसर। तो कार्सिनोफोबिया, जिसको कैंसर का डर हो। वैसे ही क्लिनोफोबिया, यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है क्लिनो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेड, बिस्तर को कहा जाएगा क्लिनो। तो क्लिनोफोबिया मतलब फियर ऑफ बेड, मतलब जिसको बिस्तर का डर हो। वैसे बैलिस्टोफोबिया, बैलिस्टो मीन्स क्या होता है? बुलेट को कहा जाएगा। तो बैलिस्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ बुलेट, जिसे बुलेट का डर हो, गोली का डर हो, उसे कहा जाएगा बैलिस्टोफोबिया। तो ये हो जाएगा आज का रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।